Hello everyone, welcome back to my YouTube channel once again. Today we are here to do one topic of financial institutions and market. Yes, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट का आज मैं छोटा सा टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ बट अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लेक्चर की थोड़ी लेंथ को बढ़ा देंगे। अप्रोक्सीमेट 30 मिनट्स, आई डोंट नो ये कितना जाएगा, एक्सप्लेनेशन पे डिपेंड करेगा, बट आज मैं एक ही टॉपिक करवाने वाली हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करने वाले हैं आज मनी मार्केट। मनी मार्केट हम स्टार्ट करने वाले हैं। मनी मार्केट हमने कहाँ पढ़ा था, आपको याद होगा। हमने अभी तक क्या कर लिया था, हमने कर लिया था components of the इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट हमने क्या पढ़ा था, एक तो होती है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में हमने पढ़ा था एक होती है मनी मार्केट एंड सेकंड इज द कैपिटल मार्केट। जी, हमारे पास टॉपिक में आपने देखा होगा, सिलेबस में आपको मनी मार्केट दिया हुआ है। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी मार्केट को। चलो, मनी मार्केट आपको अगर थोड़ा भी याद होगा, मैंने आपको बताया था कि मनी मार्केट ऐसी मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इशू करती है। ठीक है, देखो, मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर द मनी एंड हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। देखो, शॉर्ट पीरियड के लिए इशू करते हैं, तो शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी सिक्योरिटीज होंगी, वो सिक्योरिटीज होंगी जो कि हाईली लिक्विड होंगी, वो सिक्योरिटीज होंगी जो कि हाईली लिक्विड। हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जो कि इजिली कैश में कन्वर्ट करवाई जा सकती हो। हाईली लिक्विड का मतलब क्या हुआ, जो कि इजिली कैश में कन्वर्ट करवाई जा सकती हो और जिनकी मैच्योरिटी या तो 1 साल है या 1 साल से कम तक है। देखो, मनी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है वेयर मनी एंड हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बहुत ज्यादा लिक्विड का मतलब क्या है, नियर टू कैश, जिनको बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट करवाया जा सके। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड हैविंग ए मैच्योरिटी पीरियड। जो मनी मार्केट होता है, हमने जनरली डिफरेंस देखा था, हमने देखा था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे को उठाता है, शॉर्ट पीरियड की सिक्योरिटीज देता है, बट कैपिटल मार्केट क्या करता है, लॉन्ग पीरियड के लिए। याद करने का तरीका हमने क्या रखा था, कैपिटल इज विच जो कि लाइफ टाइम तक चलती है, तो लाइफ टाइम तक कोई पैसा चलेगा तो वो लॉन्ग पीरियड के तो चलेगा ना बिजनेस, क्योंकि हम क्या अज्यूम करते हैं, इट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो मनी मार्केट क्या हुई, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या, एटलीस्ट वन नहीं, मैक्सिमम वन, लेस देन वन या 1 ईयर तक की सिक्योरिटीज को जिसमें इशू किया जाता है। इट इज नॉट अ प्लेस लाइक स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट जो है वो टेलीफोनिकली क्रिएट की जाती है। लाइक अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए सॉरी, अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, 10 डेज के लिए, 15 डेज के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो वो टेलीफोनिकली क्रिएट की जाती है। मनी मार्केट कंस्टिट्यूट वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। एक बात बताओ, ऐसा क्यों बोला गया है, मनी मार्केट सिस्टम को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इशू करती है, पर मनी मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे पीरियड्स के लिए आपको जो इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, वो इमरजेंसी का पैसा मनी मार्केट से रेज किया जाता है। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। मनी मार्केट का जो पैसा, सॉरी, हाँ, इमरजेंसी का जो पैसा है वो मनी मार्केट से रेज किया जाता है। चलो, इसलिए इसको क्या बोल दिया, मनी मार्केट जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, किसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मनी मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। ध्यान रखो, मनी मार्केट क्या है, किसी भी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए मनी मार्केट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बात बताओ, किसी कंपनी को किसी को पैसा लौटाना है, उसको पता है उसके पास अभी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं है, अगर उसने मनी मार्केट से पैसा उधार लेकर
अपने सप्लायर को पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, सप्लायर के पास पैसा नहीं जाएगा, आगे वो फर्दर उसको यूज नहीं कर पाएगा, इकोनॉमी में पैसे का फ्लो बंद हो जाएगा, जिससे ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे पैसा सर्कुलेट होगा ग्रोथ उतनी ही बढ़ती जाती है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि मनी मार्केट इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अब क्या कंपनी वेट करती रहेगी मेरे पास कब पैसा आएगा लॉन्ग टर्म से तब मैं इसको लौटाऊंगा, नहीं, शॉर्ट पीरियड की पेमेंट के लिए शॉर्ट टर्म का पैसा उठाया जाता है। इन मेनी मार्केट सेंट्रल बैंक प्लेज अ वाइटल रोल एंड ऑक्यूपाइज अ स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। वो कह रहा है इन द मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक देखो क्या होता है, मनी मार्केट में सेंट्रल बैंक को इंपॉर्टेंट क्यों बोला गया है, सेंट्रल बैंक को इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया है क्योंकि सेंट्रल बैंक मनी के कंट्रोल को रेगुलेट करती है। सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी के कंट्रोल को रेगुलेट करती है। मान लो गवर्नमेंट ये चाहती है मार्केट में ज्यादा पैसा उतारने की डिमांड, मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो करने की इस टाइम नीड है, तो आरबीआई क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने से क्या होगा, लोन सस्ते दरों पे मिलेंगे, लोन सस्ते मिलेंगे तो लोग ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, मतलब सप्लाई को कंट्रोल करता है आरबीआई थ्रू द इंटरेस्ट रेट। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते हो, मॉनिटरी पॉलिसी, ये उसी की बात कर रहा है। अब देखो पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट क्या क्या है, ये भी आपके किसका पार्ट है, आपके सिलेबस का पार्ट है, पार्टिसिपेंट ऑफ मनी मार्केट। अब आपको मनी मार्केट तो समझ में आ गया ना क्या होता है। देखो मैं थोड़ा ज्यादा कंटेंट इसलिए करवा रही हूँ सो दैट क्या कर पाओ आप लोग, थोड़ा अच्छे से कर पाओ। जब आप राइट डाउन करोगे ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, ऑटोमेटिकली ही कंटेंट शॉर्ट हो जाएगा, जितना मच नीडेड होगा उतना ही रह जाएगा, एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बचेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने पढ़ लिया कि मनी मार्केट हम किसे कहते हैं। चलो मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स क्या क्या हैं, एक बात बताओ, कंपनी को पैसा लेना है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपने सुना होगा, एक सेकंड प्लीज, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, हमने मनी मार्केट की, हमने जब स्टार्टिंग में कंपोनेंट पढ़े तो हमने मनी मार्केट के एग्जांपल्स में क्या पढ़ा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हैं। गवर्नमेंट ने अगर एक साल तक के लिए पैसा लेना है तो गवर्नमेंट पैसा लेगा तो क्या करेगा, आपको जैसे शेयर्स कंपनीज देती हैं वैसे ही गवर्नमेंट आपको पेपर ऑफ देगा ना सिक्योरिटी की, हाँ जी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है जीसेक में या ट्रेजरी बिल में, तो वो पैसा कौन आपसे ले रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले रही है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, पीएसयू भी हो सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर आल्सो द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद आता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। एक बात बताओ, आपको पैसा लेना है तो आप किससे लेते हो, बैंक से जाके मांगते हो ना लोन, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो गया, प्रोविडेंट फंड्स हो गए, म्यूचुअल फंड, ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज हैं जो कि शॉर्ट टर्म का मतलब मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट्स होती हैं। इन पार्टिसिपेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, चलिए देखो, एक तो है लेंडर्स, एक तो है बोरोवर्स, एक तो है लेंडर्स, हमने यहाँ एक तो है बोरोवर्स, लेंडर्स कौन हुए, लाइक बैंक्स जो आपको लोन देते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होगी, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एनबीएफसी वगैरह, मुथूट फाइनेंस जो होते हैं, इनकी बात करें। बोरोवर्स कौन हुए, बोरो कौन करता है, गवर्नमेंट बोरो करती है, लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, ट्रेजरी बिल से, इंडिविजुअल्स बोरो करते हैं, हम जैसे लोग, बिजनेस एंटरप्राइजेस, बिजनेस भी तो बोरो करता है ना शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। तो इन पार्टिसिपेंट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, एक हो गए देने वाले लोग, एक हो गए लेने वाले लोग। देने वाले लोगों को क्या बोला गया है, लेंडर्स, लेने वाले लोगों को क्या बोला गया है, बोरोवर्स। यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा
मनी मार्केट का मीनिंग एंड इसके पार्टिसिपेंट्स, मनी मार्केट का मीनिंग एंड इसके पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट करने वाले हैं फीचर्स ऑफ मनी मार्केट। अब आपको मीनिंग पता चल गया है तो फीचर्स पढ़ने में बिल्कुल भी तकलीफ होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। चलो एक एक करके देखते हैं सो दैट आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए। देखो मनी मार्केट के फीचर्स क्या हैं? इट इज अ होलसेल मार्केट। मनी मार्केट क्या है? होलसेल मार्केट। एक बात बताओ, किसी को 10-20 रुपए चाहिए तो क्या सिक्योरिटीज इशू करने का कष्ट करेगी गवर्नमेंट? नहीं, लाखों करोड़ों रुपीस का पैसा चाहिए होता है गवर्नमेंट को या फिर वो कंपनीज को जो मनी मार्केट से पैसा बोरो करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? होलसेल मार्केट। लार्ज नंबर में होता है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग आर वेरी लार्ज, कई लाखों करोड़ों के पैसे इसमें लगते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आपको याद होना चाहिए, मनी मार्केट पीरियड शॉर्ट है पर वॉल्यूम लार्ज है, पीरियड शॉर्ट है बट वॉल्यूम लार्ज है। इट इज प्योरली फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स, हम पढ़ चुके हैं, इट इज प्योरली फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स और द फाइनेंशियल एसेट्स कॉल्ड नियर मनी। फाइनेंशियल एसेट्स, नियर मनी का मतलब क्या है यहाँ पे? नियर मनी का मतलब यहाँ पे आप लिख लो साइड में, नियर मनी का मतलब है लिक्विड एसेट्स। नियर मनी का मतलब क्या है यहाँ पे? लिक्विड एसेट्स। ट्रांजेक्शंस हैज टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रोकर्स। ये चीज मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ कि ये डायरेक्ट टेलीफोनिकली कंडक्ट होता है, तो ये क्या है? ब्रोकर्स के बिना किया जाने वाला अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स है। मान लो एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को बोला मुझे 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है, प्लीज गिव मी फॉर 10 डेज। ओके, टेलीफोनिकली अरेंज हो गया ना, कोई बीच में कोई पर्सन थोड़ा आया। तो ट्रांजैक्शन हैज टू बी कंडक्टेड विदाउट द हेल्प ऑफ द ब्रोकर्स। मनी मार्केट डील्स विद द कॉल मनी, नोटिस मनी, रेपो टर्म मनी। मनी मार्केट किस टाइप की मनी से डील करता है? एक तो कॉल मनी, लाइक जब मांगी उसी टाइम आ गया। नोटिस मनी, जैसे कि आपको एक कंपनी जो देती है वो कहती है मैं आपको नोटिस दूंगी, उसके बाद मेरा पैसा मुझे लौटा देना, तो उसको बोलते हैं नोटिस मनी। ठीक है, उसके बाद देखो उसके बाद आता है मनी मार्केट इज बेसिकली ओवर द फोन मार्केट। मनी मार्केट इज बेसिकली ओवर द फोन मार्केट। हमने कहा ना ये ब्रोकर्स के थ्रू अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो कैसे हो रहा है इसका अरेंजमेंट? फोन के थ्रू अरेंजमेंट हो रहा है। इट इज नॉट अ सिंगल मार्केट, बस कलेक्शन ऑफ मार्केट हो रहा है, सेवरल इंस्ट्रूमेंट। इट इज नॉट अ सिंगल मार्केट, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मनी पैसा जनरेट नहीं किया जाता। यहाँ पे बहुत सारे, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, शॉर्ट टर्म लिक्विड जो सिक्योरिटीज होती है वो होती हैं, है तो बहुत सारी, पर क्या है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्रिएट कर दिए गए हैं। फाइनेंशियल एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी विद द स्पीड। हम इसको लिक्विड एसेट्स क्यों बोल रहे हैं? लिक्विड एसेट हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एट अ वेरी गुड स्पीड पे, ये एट अ वेरी गुड स्पीड पे ये लिक्विडिटी, मतलब ये मनी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, मिनिमम ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ ही हो सकता है। ठीक है, आर रिगार्डेड एज द क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द मनी। इनको लिक्विड एसेट्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि मनी में ये बहुत जल्दी कन्वर्ट किए जा सकते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट हैं, मनी का सब्स्टिट्यूट है। एक बात बताओ, अगर आपके पास आपको सिक्योरिटीज से पैसा आसानी से मिल सकता है बेचकर, या फिर आप अपनी बिल्डिंग बेचोगे? बिल्डिंग में इजीली पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप पहले लोकेट करोगे, जितने में आप बेचना चाह रहे हो उतने में कोई बायर है कि नहीं है, एग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होंगी। तो ये क्या है? नियर द मनी नहीं है, लिक्विड एसेट नहीं है, तो ये शॉर्ट टर्म, मतलब जो मनी मार्केट से पैसा इकट्ठा किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स के थ्रू पैसा इकट्ठा किया जाता है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आ गई हैं तो लाइक द वीडियोस, प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।